हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल #सोजल में। सो गाइस, आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आवाज़ थोड़ा सा मेरा शायद स्लो आ रहा होगा क्योंकि 10 दिनों से व्लॉगिंग नहीं की हूँ। और मतलब जैसा कि आप लोगों को सब कुछ पता है, मन भी नहीं है व्लॉग बनाने का या फिर डालने का। लेकिन अब जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, मतलब मैं ज़्यादा दिन से दूर भी नहीं रह सकती, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मैं अब इस पे काम करती हूँ। और पिछले लगभग 9-10 दिन से तो मैं दूर ही हूँ, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सब से। मतलब एक अलग सा हो गया है। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप व्लॉग बनाइए, व्लॉग डालिए, रील्स डालिए। तो अभी तो तब मतलब आज व्लॉग बना रही हूँ, और ये भी कब जाएगा व्लॉग पता नहीं। बट हाँ, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँ। लेकिन शायद मैं इतनी जल्दी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद पे उतना भरोसा नहीं है। और गाइस, आप लोग अभी मेरे चेहरे को देख सकते हो, क्योंकि जो भी घर से आई हूँ ना, मतलब क्या बताऊँ, क्या ही मनुष्यत हुई है। मतलब घर में कदम रखते रखते पता चला जो बबनी के बारे में। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया है सबको, 2 कम्युनिटी डाला था मैंने। एक तो उनके तबीयत बिगड़ने का डाला था, और एक मैंने डाला था जब वो हम सबको छोड़ के चली गई थी तब का। और पता है, शादी के बाद वो जब मेरा शादी मतलब हुआ था ना, तो उस टाइम वो आई थी। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, क्योंकि दीदी उतना लेके नहीं आती थी बबनी लोग को, बाबू को लेके ज़्यादातर आती थी। मैं बहुत रिक्वेस्ट करके इस बार सबको बुलाई थी गर्मी की छुट्टी में। और पता नहीं था कि ये आखिरी मुलाकात होगा उनसे। और क्या बताऊँ मैं, तो जब मतलब कहते हैं ना कि हमारे जीवन का एक ऐसा गाँव है ना जो कभी हम भर ही नहीं सकते, वैसा है। तो जैसा कि सबको मैंने कम्युनिटी डाला था कि वो ICU में है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही पता चला था कि वो ICU में है जब एडमिट हो गई थी तब। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे पहुँची, मायके से आई, जैसे ही मैं घर में पहुँची, अभी भाई गेट पे ही था, तब तक छोटी दीदी ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर मुझे समझ ही नहीं आया, फिर बहुत परेशान, मतलब आप समझ लो 1 हफ्ते से पूरे 1 हफ्ता मतलब हम लोग फ़ोन पे कैसे क्या करें कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, बच जाए, सब अच्छा हो जाए। हमने ना डॉक्टर से लेके भगवान, पूजा पाठ, सब कुछ, हर एक चीज़ किया जिससे हम उन्हें बचा सके, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। वो हमारा बैड लक था कि आज वो हमारे साथ नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और गाइस, मतलब बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि अच्छा वैसे अब तुम देखो। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो गाइस, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सडनली उनकी तबीयत कैसे ख़राब हुई। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमें खुद नहीं समझ आया कि सडन उनकी तबीयत कैसे ख़राब हुई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। शायद दीदी जैसे बता रही थी कि स्कूल से आई, खाना खाई, सोई, और फिर उठी तो फिर उल्टी वगैरह किया उन्होंने। फिर उसके बाद एकदम से मतलब बेहोश हो गई, सांस वास रुक गया। मतलब बहुत ही अजीब, मतलब एकदम क्रिटिकल सिचुएशन, एकदम सीरियस जैसा हो गई थी, जैसे कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर दीदी ने सडन उन्हें, किसी ने बताया होगा दीदी को, तो मोतिहारी लेके चली गई थी, इतना दूर। मतलब कोई अच्छा डॉक्टर बताया, हॉस्पिटल एक है, प्राइवेट हॉस्पिटल था। बट बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आजकल हर एक, जैसे होता है ना, कोई भी जो चीज़ भी हो, डॉक्टर हो, पंडित हो, कोई भी हो, सब फरेब हो गए, सब ठग हो गए। लगभग आप मतलब 100 में से 10% लोग ही लॉयल रह चुके हैं। बाकी के लोग तो एकदम ठग विद्या अपना के बस कमाना जानते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ, मुझे। और जहाँ तक मेरी फैमिली को लगता है कि मतलब बबनी जो गई थी वहाँ पे तो सीरियस थी, ऐसा नहीं है नहीं थी। तो जाते ही वो ICU में चली गई। लेकिन उस डॉक्टर ने, उस हॉस्पिटल के, मतलब दीदी को ऐसा लगता था चलो रिकवर हो रही है। हमें भी एक पल ऐसा लगा कि रिकवर हो रही है, बट वो रिकवर वगैरह कुछ नहीं हो रही थी।
शायद हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और वहाँ पे ना कोई जेंट्स वेंट्स था नहीं, मतलब दीदी के वहाँ कहीं जाते थे लोग, आते थे लोग, जिया जी अकेले ही हैं तो बाहर रहते हैं, तो जाते थे आते थे लोग। तो मतलब मुझे लगता है जितना कि उन्होंने बहुत ही मूर्ख बनाया, और लगभग 2-2.5 लाख रुपए लग चुके उन 5 दिनों में। 5 दिन की मैं बात बता रही हूँ। फिर उसके बाद हमने उन्हें गोरखपुर शिफ्ट कराया था, वहाँ पे रेफ़र हुई थी। उन 5 दिनों में 2-2.5 लाख रुपए लगने के बाद भी कोई चांस नहीं था। फिर भी एक निराशा के साथ ही उस डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तभी भी हमें लगा, लेकिन निराशा के साथ ही हम उन्हें लेके गए गोरखपुर। और यहाँ पे जब था ना, जब यहाँ पे थे, मतलब क्या कुछ बात कर रही हूँ ना, क्यों परेशान कर रही हो, इसका एक अलग चलता है। अभी खेल रही थी, लेकिन अभी जब देखेगी कुछ कर रही हूँ तो परेशान करेगी। जाओ खेलो थोड़ा, बस 5 मिनट रुक जाओ। मुझे ज़्यादा वैसे भी बोलने का मन नहीं है, ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाऊँगी। तो गाइस पता है, उन 5 दिनों में तो उसने तो पहले बहुत लंबे चौड़े अब जो भी बिल वगैरह बनाए, दवा पता नहीं क्या चीज़ का दवा दिए। एक तो क्लियर ही नहीं हुआ कि उनको बीमारी क्या थी, चली गई, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ। पीछे से जाओ। तो गाइस पता है, ये चीज़ तो क्लियर नहीं हुआ कि उन्हें हुआ क्या था। कभी बोलते इन्फेक्शन हो गया, कभी फेफड़ा में पानी हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया है, कुछ मतलब पकड़ में ही नहीं आया कि उन्हें हुआ क्या था। तो यहाँ पे फिर मैं एक दिन जब डॉक्टर ने जवाब दे दी, हाँ जिस दिन गोरखपुर नहीं मोतिहारी के डॉक्टर ने उन्हें जवाब दिया, उनका फीवर ही नहीं कम हो रहा था, 200 102 4 ऐसे रहता था दवा देने के बाद भी। बहुत दीदी ने उन 8 दिनों में इतना संघर्ष किया है ना, इतना संघर्ष किया है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब पूरा कोशिश की हम लोग कि काश बच जाती, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर साथ नहीं है ना तो आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा, वैसे ही हुआ। और फिर वहाँ पे जब डॉक्टर ने, मोतिहारी वाले डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो फिर जब यहाँ भी ये है नहीं और पापा का तो एज हो चुका है, कहीं जानने वाले है नहीं। फिर भी पापा कल गए थे दीदी के पास मिलने वगैरह। हाँ, तो मैंने शुभम को भेजा, क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी भारती हूँ तो मुझे वही लोग दिखते हैं कि हाँ उन्हें मैं कहीं भी भेजती हूँ। फिर मैंने शुभम को भेजा, रात हो गया था, शुभम गया, फिर वहाँ से जो भी ट्रांसफ़र वगैरह हुआ था, कागज़ वगैरह बनवा के सब कुछ करवा के दीदी को गोरखपुर के लिए कर दिया था। क्योंकि फिर शुभम को जाता वहाँ पे, लेकिन वो भी नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ अंशु को भी ले। तो ये फैमिली, जैसा कि व्लॉग पूरा बन चुका था 17-18 मिनट का, और आधा ही बना था। मतलब मैं बोलने में इतनी लीन हो गई थी ना कि मैंने देखा ही नहीं कि स्टोरेज फुल है और कैमरा का जो होता है वो कैमरा बंद हो चुका था। बस रिकॉर्ड, मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अपना दुख बयां करने में थी और रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो फिर ब्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें आधी अधूरी बातें बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्हें जानना है। तो फिर बात एक पूरी बताते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था ना कि शुभम को मैंने भेजा था वहाँ पे, फिर वहाँ से सब कुछ करा के रेफ़र वेफ़र करा के शुभम ने गोरखपुर भेज दिया। और वहाँ पे जान पहचान था एक, पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है, दादा साहब कुछ करके था कोई हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट हुई हूँ। फिर वहाँ पे मैंने मौसी, अंकुश, दोनों जन को भेजा था। एक अंकुश का दोस्त गया था, रोहित गया था, मतलब 4 लोग गए थे, जिसमें से मौसी और रोहित रात भर थे, सुबह आ गए थे। बट और वो अंकुश और उसके दोस्त 2-3 दिन थे लोग वहाँ पे, बहुत हेल्प किए लोग दीदी का। जब वहाँ पे कोई नहीं था, अपने की बहुत ज़रूरत होती है। बट हाँ, एक होता है ना कि कोई जैसे कोई लेडीज़ रहे तो ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत तकलीफ़ में थी दीदी हमारी, क्या बताऊँ मैं। तो जो भी जांच, फिर वहाँ गई ना तो वहाँ भी सब कुछ जांच वाच जो भी होता है सब दोबारा से सब कुछ हुआ। बट कुछ खास वैसा पता ही नहीं चला। बस वहाँ के डॉक्टर ने भी बोला कि इन्फेक्शन हो गया और नाक के थ्रू, मतलब पूरा जैसे ग्रीन ग्रीन सा निकाला जा रहा था दवा पाइप लगा के, कि मतलब पूरा बॉडी जो भी पार्ट होता है सब में इन्फेक्शन फैल गया था, कुछ रिकवरी का कोई चांस नहीं था। अब पता नहीं, भगवान जाने सडन ऐसा क्या हुआ कि मतलब बेहोश हुई, और उसके बाद मतलब 8 दिन के अंदर उनका सब कुछ पार्ट ख़राब हो गया। अब पता नहीं, हमें लगता है वहाँ का डॉक्टर, मतलब जो उसके पहले जो प्राइवेट हॉस्पिटल में थी वहाँ का डॉक्टर ज़्यादा हार्ड दवा दे दिया था कि क्या,
मतलब कुछ समझ में नहीं, उनका फीवर उतर ही नहीं रहा था। लगभग 100, 2, 3, 4 ऐसे करके रहता था उनका फीवर। दीदी बहुत पट्टी वट्टी देती थी फिर भी नहीं उतरता था। मतलब कितना मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मतलब ऐसा घटना है ना कि मतलब एक होता है ना कि जो सपने में भी नहीं सोचे थे वो चीज़ हो गया। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, कभी किसी के साथ ऐसा हो, किसी के बच्चे की को, किसी भी माँ को इतना तड़पना पड़े अपने बच्चे के लिए, बच्चा फिर भी ना मिले। बहुत तड़पी हैं दीदी हमारी। हम तो देखिए हम लोग रो सकते हैं, उनको सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन एक कड़वा सा चीज़ भी है कि हम उनका जगह भी नहीं ले सकते। जितना दर्द उनको है ना उतना शायद ही किसी को होगा। एक माँ का दर्द हर कोई समझ ही नहीं सकता। शायद वही इंसान समझता है जो एक माँ होगा। एक माँ जितना तड़पती है ना, मतलब मैं अभी भी बात होता है ना, दीदी से कल बात हुआ था, इतना रो रही थी ना, कुछ समझ में नहीं आया था। मैं ज़्यादा बात ही नहीं कर पाई उनसे, बहुत रो रही थी। और यहीं के मतलब जो हम लोग कपड़ा दिए थे ना उनको, बबनी को, वो कपड़ा उन्हें बहुत पसंद था। तो जैसे कि आप लोग व्लॉग में देखोगे, अभी 1-1.5 महीना पीछे की तो बात है, व्लॉग में देखोगे ना तो वो कपड़ा यहाँ से पहन के गई हैं अपने घर। उन्हें बहुत मांग भी रही थी दीदी से। दीदी ने बोला कि मंडे को दूंगी, कि कुछ होता नहीं है, वो पूजा मतलब मंदिर वंदिर चलेंगे। तो बेचारी कल दीदी वही बोल बोल के बहुत रो रही थी कि जब मतलब उनका अंतिम समय जब वो जा रही थी तो दीदी ने वही कपड़ा उन्हें पहनाया था। मतलब कहते हैं ना गाइस, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब उस कपड़े मतलब इतना मनहूस वो कपड़ा है। हम अपनी भगनी को जो कपड़ा दे रहे हैं इतने प्यार से, इतने पसंद से दिला रहे हैं, और इतना मनहूस निकला वो कपड़ा। सच में मुझे अभी भी अफसोस होता है कि काश मैं कपड़ा ना दिलाई होती। मैं ऐसा दर्द है ना कि मैं शब्द में बयां ही नहीं कर सकती। जब से आई हूँ मैं घर से, तब से मेरा सारा सामान सब कुछ वैसे का वैसे बिखरा पड़ा है। कुछ भी नहीं होता है। बस पापा बीमार रहते हैं, उनका तबीयत भी ख़राब रहता है, उन्हें भी दिखना होता है। बस खाना बनाओ, कैसे भी खिला दो, बच्चा देख लो थोड़ा बहुत। बस पैकिंग वगैरह जो भी सब कुछ करके गई थी सब वैसे ही पड़ा। कोई कपड़ा वगैरह कहीं पे नहीं सेट हुआ है। गाउन वैसे भी ला के हॉल में फेंकी हूँ। सोचती हूँ कि आज रख दूँगी, कल रख दूँगी, मन ही नहीं करता है। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करा जाए। मतलब लेकिन अब भगवान मतलब कहते हैं ना कि एक चीज़ समझ आया कि अभी का जो समय है ना, कब किसे क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और मतलब माँ बाप के होते हुए अगर बच्चे को जाते हुए देखना ना बहुत तकलीफ की बात है। और ऐसा नहीं है कि वो हमारी भगनी है तो मतलब भगनी थी तो मतलब वो हमारी बेटी ही थी, क्योंकि भगनी और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन इतना मतलब हम बता नहीं सकते गाइस कि कुछ बातें होती है ना। अभी जो आई थी ना वो आके चली गई थी, उनसे इतना अटैचमेंट हो गया था। मतलब होता है ना कि उनकी हर एक छोटी छोटी बातें याद आ रही है, हर चीज़ याद आ रहा है। मेरी शादी के बाद वो फर्स्ट बार अभी यहाँ आई थी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारा फर्स्ट और आखिरी बात होगा। मैं क्या क्या बताऊँ। बहुत लोगों को ये चीज़ जानना था कि उन्हें एग्जैक्ट हुआ क्या, ये तो पता ही नहीं, सस्पेंस ही रह गया। देखिए अभी 1 वीक बाद जो रिपोर्ट आता है ना उसमें शायद क्लियर हो कि उन्हें एग्जैक्ट हुआ क्या था, तो मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। बट अभी इतना ही पता था कि इन्फेक्शन हो गया अचानक, उनकी पूरी बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं सभी ख़राब हो गए। उनको अचानक इन्फेक्शन हो गया, सब कुछ से अचानक हो गया। हम पूजा पाठ सब कुछ करके थक गए, वो हमारे हाथ नहीं आई, या तो हमारी किस्मत में नहीं थी। बस यही आदमी दीदी को समझाते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, समझा ही सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, और ना ही मतलब होता है ना कि उस दर्द को हम अपने शब्द में बयां कर सकते हैं। बस गाइस अभी इस टॉपिक पे मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। बाकी एक फाइनल रिपोर्ट आएगा, अगर उसमें कुछ होगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि हाँ कोई और रीज़न है तो क्या। तो बाकी देखिए यही जो था मैंने आप लोग के शेयर किया आप लोगों के साथ।
बाकी अब देखती हूँ कल परसों से या फिर कब से पता नहीं, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करूँगी कि नॉर्मल व्लॉग्स लाऊँ। जो भी 1-2 दिन के थोड़े बहुत क्लिप है 2-4 मिनट के, उनमें कुछ ऐड करके अपना क्लिप लाऊँ, क्योंकि अब काम है तो करना पड़ेगा। बाकी इतनी जल्दी नॉर्मल व्लॉग्स भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिमाग को भी वैसा होना चाहिए शांत, दिल दिमाग दोनों चाहिए व्लॉगिंग के लिए। तो देखिए क्या होता है। चलिए गाइस, ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे।